नॉलेज कैंपस डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेटा इनकोडिंग क्या होता है एंड उसमें मैंने आपको बताया था एनआरजेड इनकोडिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनआरजेड इनकोडिंग का टाइप। ठीक है, तो एक क्विक रिकैप लेते हैं कि डेटा इनकोडिंग क्या होता है। डेटा इनकोडिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को हम लोग सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो डेटा को सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के तीन मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में, और भी बहुत सारे मेथड हैं लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, केवल तीन ही मेथड है। तो बाइनरी इनकोडिंग, मैनचेस्टर इनकोडिंग और डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग। बाइनरी इनकोडिंग को हम लोग बोलते हैं नॉन रिटर्न टू जीरो, ये NZR नहीं होगा, NRZ होगा। आई थिंक लास्ट वीडियो में भी मैंने गलत ही लिख दिया था, तो इसको NRZ कर लेना, नॉन रिटर्न टू जीरो होता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बाइनरी इनकोडिंग बताया था, मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, बाइनरी इनकोडिंग का टाइप बता रहा हूँ, नॉन रिटर्न टू जीरो। इसमें दो टाइप होते हैं, नॉन रिटर्न टू जीरो लेबल और नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड। मीन्स NRZ नॉन रिटर्न टू जीरो L या NRZ I, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। आखिर हम लोग डेटा इनकोडिंग में क्या करते हैं, डेटा को सिग्नल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नॉन रिटर्न टू जीरो लेबल में हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज का लेबल डिटरमाइन करता है बिट का वैल्यू क्या है। बिट का वैल्यू क्या है, बिट हमारा जीरो होगा, जीरो होगा तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लो वोल्टेज से। जीरो को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लो वोल्टेज से। एंड वन को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, हाई वोल्टेज से। इट मीन बिट का वैल्यू वोल्टेज के वैल्यू से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, या वोल्टेज के वैल्यू को देखकर हम लोग क्या बता सकते हैं कि बिट का वैल्यू क्या होगा। तो लेट सपोज ये हमारा डेटा है 1100 1100, ये हमारा डेटा है। डेटा क्या है 1100 1100, और इसको हमें क्या किससे किससे इनकोडिंग करना है, नॉन रिटर्न टू जीरो एल। नॉन रिटर्न टू जीरो एल मीन्स नॉन रिटर्न टू जीरो लेबल डेटा इनकोडिंग मेथड से हमें इसको सिग्नल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इनकोड करना है। तो इसको हम लोग कैसे सिग्नल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, अभी मैंने बोला कि नॉन रिटर्न टू जीरो में वन को रिप्रेजेंट करते हैं हाई वोल्टेज से, ठीक है, और जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लो वोल्टेज से। तो वन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हाई वोल्टेज, ये हमारा हो गया हाई वोल्टेज। फिर वन है तो अगेन हाई वोल्टेज। उसके बाद क्या है जीरो, तो उसके बाद हाई से हम सीधा आ जाएंगे अपने जीरो वाले लेवल पे। ठीक है, ये जीरो। फिर उसके बाद भी क्या है, जीरो है, तो लेवल हमारा मेंटेन रहेगा जीरो, लो वोल्टेज। फिर हमारा है वन, तो हम लो वोल्टेज से उठकर आ जाएंगे हाई वोल्टेज पे। फिर हमारा है वन, तो फिर हम अपना हाई वोल्टेज मेंटेन रखेंगे। फिर इस जीरो के लिए क्या करेंगे, लो वोल्टेज, तो अपने लो वोल्टेज पर आ गए। फिर नेक्स्ट जीरो है, जीरो है तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, लो वोल्टेज। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन रिटर्न टू जीरो लेबल में, NRZ लेबल में कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जो अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था NRZ इनकोडिंग, वही है NRZ। मतलब जनरली NRZ L को ही NRZ इनकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि NRZ इनकोडिंग, इट मीन्स वो NRZ L की बात करता है। ठीक है, अगर वो NRZ I की बात करेगा इन्वर्टेड की, तो स्पेसिफिकली वो मेंशन करते ही करते हैं। अगर जनरली NRZ अगर बोला जाता है तो वो लेवल की बात किया जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं NRZ I की, इन्वर्टेड की। इन्वर्टेड में क्या होता है कि हम लोग वोल्टेज को लेवल को देखकर हम बिट का वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, एल में क्या करते थे, वोल्टेज के लेवल को देखकर बिट की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते थे। यहाँ पर अगर मैं आपको बिट ना दूं, यहाँ पे अगर मैं बिट ना लिखाऊं, केवल अगर मैं वोल्टेज का लेवल में आपको बताऊं कि हाई वोल्टेज है, तो आप समझ जाओगे कि वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाई वोल्टेज है इट मीन वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एन आर जेड आई में इन्वर्टेड में आप वोल्टेज के लेवल को देखकर बिट की वैल्यू को नहीं बता सकते। ठीक है, अब इसमें कैसे बता सकते हैं भाई, तो इसमें जीरो को तो आपको क्या करना है, जीरो के लिए नो चेंज, नो चेंज। मतलब अगर आपका जीरो बिट आएगा तो आपके वोल्टेज के लेवल में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर वन आएगा तो वोल्टेज के लेवल में चेंज होगा। ठीक है, वोल्टेज के लेवल में क्या होगा, चेंज होगा, चेंज इन द वोल्टेज लेवल। अब क्या चेंज होगा, मतलब हाई से लो जाना है कि लो से हाई जाना है, नहीं। अगर वन आएगा तो जो भी वोल्टेज का हमारा लेवल होगा उसको जस्ट हम उल्टा कर देंगे। अगर हाई होगा तो लो हो जाएगा, लो होगा तो हाई कर देंगे। वन के लिए, वन के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज का जो भी हमारा लेवल होगा उसको हम लोग चेंज कर देंगे। अगर लो वोल्टेज है तो हाई कर देंगे, अगर हाई होगा तो लो कर देंगे, चेंज हम कर देंगे वन के लिए। लेकिन जीरो बिट के लिए क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, जो हमारा वोल्टेज का लेवल होगा सेम वही मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो देखिए
हमारा बिट हमारा डेटा सेम है 1100 1100 जो हमने अभी प्रीवियसली लिया था। मैंने आपको क्या बोला, 1 के लिए क्या करना है, वोल्टेज का लेवल चेंज करना है। तो लेट सपोज कि जब हम डेटा इनकोड कर रहे हैं उसके पहले हमारा वोल्टेज का लेवल क्या था, हाई था। वोल्टेज का लेवल क्या है, हाई। ठीक है, अभी हमारा पहला बिट क्या मिला, 1। 1 के लिए मैंने क्या बोला था, वोल्टेज के लेवल को क्या करना है, चेंज कर देना है। अभी हाई है तो हमें क्या कर देना होगा, लो कर देना होगा। तो ये मैं आ गया लो पे, और 1 को रिप्रेजेंट किया ऐसे। ये 1 को, लो वोल्टेज किसको रिप्रेजेंट करा, 1 को। अभी 1 के बाद क्या है, फिर 1 है। तो अभी मैंने क्या बोला, 1 जब भी बिट आए तो हमें क्या करना होगा, अपने वोल्टेज को चेंज करना होगा। तो हम किस वोल्टेज लेवल पे हैं, जीरो, लो वोल्टेज पे रहना, तो हमें इसको चेंज करके क्या कर देना होगा, हाई वोल्टेज कर देना होगा। तो हम लोग यहाँ पर हाई पे चले जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बिट क्या है, जीरो। जीरो के लिए मैंने आपको क्या बोला था, नो चेंज, मतलब वोल्टेज के लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। जो प्रीवियसली हमारा वोल्टेज का लेवल है उसी को मेंटेन रखेंगे। तो प्रीवियसली हमारा वोल्टेज का लेवल क्या है, हाई है, तो इसी को हाई मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो ये जीरो के लिए हाई मैंने रिप्रेजेंट किया। अभी फिर क्या है, जीरो। तो जीरो के लिए मैंने अभी क्या बताया था कि जीरो के लिए नो चेंज, जो वोल्टेज का लेवल है वही मेंटेन रहेगा। तो वोल्टेज का लेवल क्या है, हाई है, तो हाई ही मेंटेन रहेगा। इस जीरो के बाद क्या है, 1। तो 1 के लिए मैंने क्या बोला है कि चेंज करना है, वोल्टेज का लेवल जो भी रहेगा उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो अभी वोल्टेज का लेवल क्या है, हाई है, तो हाई से हम लोग क्या करेंगे, इसको लो कर देंगे। ठीक है, फिर अब इस 1 के लिए फिर 1 आया, तो 1 पे हमें क्या करना है, चेंज करना है, जो भी वोल्टेज का लेवल है जस्ट उसका अपोजिट। वोल्टेज का लेवल क्या है, लो, इसका अपोजिट हम क्या करेंगे, हाई कर देंगे। फिर क्या आया, जीरो। तो जीरो पे क्या करना होता है, नो चेंज, जो भी वोल्टेज का लेवल है उसी को मेंटेन रखो। तो वोल्टेज का लेवल क्या है, हाई है, तो उसको हाई ही मेंटेन रखो। फिर ये क्या है, फिर जीरो। जीरो के लिए क्या होता है, नो चेंज, जो वोल्टेज का लेवल है सेम मेंटेन रखो। तो ये हमने सेम मेंटेन रखा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड में डेटा को कैसे इनकोड करते हैं। अभी आप ये बताइए कि नॉन रिटर्न टू जीरो में आप वोल्टेज के लेवल को देखकर क्या बता सकते हो कि बिट का वैल्यू क्या होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी आप यहाँ पर क्या है, वोल्टेज का लेवल हाई है, लेकिन वोल्टेज के लेवल हाई भी क्या 1 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और जीरो को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर वोल्टेज का लेवल क्या है, जीरो है, लो है। ठीक है, लो है, लो है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये किसको रिप्रेजेंट करे, 1 को ही रिप्रेजेंट करे। अभी क्या हो कि ये 1 के बाद यहाँ पर ये 1 ना आकर जीरो आता, 1 ना आकर हमारा जीरो आता। तो जीरो में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज के लेवल को सेम मेंटेन रखते हैं, तो ये ऐसे जाता। ठीक है, तो ये लो वोल्टेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को भी रिप्रेजेंट करेगा, फिर जीरो को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड में आप वोल्टेज के लेवल को देखकर आप बिट की वैल्यू को नहीं बता सकते। लेकिन नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल में, एल वाले में, आप वोल्टेज के लेवल को देखकर बिट की वैल्यू को बता सकते हो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि एक दोनों का सेम डायग्राम आपको दिखाता हूँ, सेम बिट के लिए कैसे होता है। तो एन आर जेड एल में क्या करते हैं, हाई, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं हाई वोल्टेज से, और जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं लो वोल्टेज से। तो देखिए, ये 1 है, 1 को रिप्रेजेंट किया हाई वोल्टेज से। फिर आया जीरो, तो जीरो को रिप्रेजेंट किया लो वोल्टेज से। फिर आया 1, तो 1 को रिप्रेजेंट किया हाई वोल्टेज से। ये ये मिलाना जरूरी है। ठीक है, अब ये जीरो है तो जीरो को मैं रिप्रेजेंट वैसे कर दूंगा, लेकिन ये यहाँ से आपको यहाँ पे मिला देना है। फिर ये जीरो है, लो वोल्टेज, फिर ये जीरो है, लो वोल्टेज, फिर ये 1 है, हाई वोल्टेज, फिर 1 है, हाई वोल्टेज, फिर जीरो है, लो वोल्टेज, ये मिला देना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि एनआरजेड एल में क्या करते हैं, 1 को हाई वोल्टेज और जीरो को लो वोल्टेज से मैंने लिख दिया। अभी एनआरजेड आई में क्या करते हैं, इन्वर्टेड में 1 को चेंज करना आता है और जीरो पे नो चेंज होता है। तो लेट सपोज हमारा वोल्टेज क्या था, हाई था जब मैंने स्टार्ट किया। 1 को पे हमें क्या करना होता है, वोल्टेज लेवल चेंज करना होता है, हाई है तो मैंने क्या किया, लो कर दिया। ठीक है, उसके बाद का बिट क्या है, जीरो। जीरो पे क्या करना होता है, नो चेंज, नो चेंज। इसके बाद का बिट क्या है, 1। 1 पे क्या करना होता है, वोल्टेज को चेंज करना होता है। चेंज मतलब जो भी है उसको अपोजिट, लो है तो हाई कर दो, हाई कर दिया, यहाँ पे इसको मिला दिया। उसके बाद का बिट क्या है, जीरो। तो जीरो पे हम लोग क्या करते हैं, नो चेंज, मेंटेन रहेगा। फिर क्या नेक्स्ट बिट क्या है, जीरो। जीरो पे हम लोग क्या करते हैं, नो चेंज, मेंटेन रहेगा। फिर नेक्स्ट बिट क्या है, जीरो। जीरो पे क्या करते हैं, नो चेंज, मेंटेन रहेगा। फिर नेक्स्ट बिट क्या है, 1। 1 पे हम लोग क्या करना होता है, वोल्टेज लेवल चेंज करना होता है। जो भी वोल्टेज लेवल है उसका अपोजिट। वोल्टेज लेवल क्या है, हाई है, तो हाई को क्या करेंगे, चेंज कर कर लो कर देंगे। फिर नेक्स्ट बिट क्या है, 1। तो 1 पे हमें क्या करना, वोल्टेज लेवल चेंज करना होता है। जो भी वोल्टेज लेवल है उसका अपोजिट। वोल्टेज लेवल लो है तो हमने क्या किया, 1 कर दिया।
उसके नेक्स्ट बिट क्या है, जीरो, तो जीरो पे हमें क्या करना होता है, मेंटेन रखना होता है, नो वोल्टेज का नो चेंज, ठीक है। तो आई होप आपको सेम बिट के लिए मैंने एन आर एल और एन आर आई भी रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। तो ऐसे सिग्नल रिप्रेजेंट होंगे, एल में ऐसा सिग्नल जाएगा और आई में ऐसा सिग्नल जाएगा। अभी हम देखते हैं कि एनआरजेड नॉन रिटर्न टू जीरो जो हमारे इनकोडिंग है उसमें डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम लोग एक सीक्वेंस में, अगर एनआरजेड एल है, एनआरजेड एल है, उसमें अगर सीक्वेंस वाइज हमारा डेटा 111 ही है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा सिग्नल का लेवल सेम जाएगा, हाई सिग्नल जाते रहेगा, हाई वोल्टेज का सिग्नल जाते रहेगा जाते रहेगा। तो अगर बहुत लॉन्ग सीक्वेंस है, बहुत ज़्यादा वन है, तो हमारा जो रिसीवर एंड पे होगा उसको समझ में ही नहीं आएगा कि इतने वोल्टेज में हमें 5 वन मिला या 6 मिला या 50 मिला, ठीक है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है तो वो कंफ्यूज कर जाएगा कि 50 इसमें वन आया है कि इक्यावन आया है कि 55 आया है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है। अगर जीरो भी जाता है तो लो वोल्टेज जाते रहेगा, ठीक है, लो वोल्टेज जा रहा है तो लो वोल्टेज पर भी वो कंफ्यूज हो जाएगा कि जीरो कितना आया। तो वही बात है कि अगर स्ट्रिंग ऑफ वन और जीरो बहुत लंबे हैं तो हमारा सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सेपरेट क्लॉक से सिंक्रोनाइजेशन का काम करना पड़ता है। तो एक सेपरेट क्लॉक लगाना पड़ता है हमें, तो उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा आता है, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज है। अभी एक और डिसएडवांटेज है कि अगर हम नॉर्मल, अभी अभी ये तो मैंने एनआरजेड एल में बताया, अगर एनआरजेड आई है, आई आई में किस पे दिक्कत होगा, जीरो पे। अगर लॉन्ग में अगर जीरो ही है तो हमारा वोल्टेज का लेवल मेंटेन रहेगा, अगर हाई है तो हाई रह जाएगा, अगर लो है तो लो ही रह जाएगा। तो दोनों केसेस में एनआरजेड एल में क्या करेगा दिक्कत, जीरो और वन दोनों दिक्कत कर सकता है, लेकिन एनआरजेड आई में क्या दिक्कत करेगा, केवल जीरो दिक्कत करेगा। क्योंकि वन पे तो हमारा वोल्टेज का लेवल चेंज होगा तो हमारा रिसीवर समझ जाएगा कि ये वन आ रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बिट अगर जीरो अगर आएगा आई में तो वो दिक्कत करेगा। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो सिग्नल का जो पावर होता है ना वो एवरेज पावर जाने लगता है। इससे हमारी क्वालिटी ऑफ सिग्नल कम होने लगता है, मतलब बेकार होने लगता है, ठीक है। अभी वही मैंने लिख रखा है कि सिंक्रोनाइजेशन मतलब एनआरजेड आई में क्या, कौन सा बिट दिक्कत करेगा, केवल जीरो दिक्कत करेगा, जबकि एनआरजेड एल में क्या दिक्कत करेगा, जीरो और वन दोनों दिक्कत करेंगे, ठीक है। अब सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम तो दोनों में एग्जिस्ट करता ही करता है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत किस में है, एल में। एल में दिक्कत ज्यादा है इसलिए क्योंकि इसमें दोनों बिट पे दिक्कत है, लेकिन आई में दिक्कत कम इसलिए है क्योंकि वो केवल जीरो वाले बिट में दिक्कत है। वन जब भी आएगा वो क्या होगा, वोल्टेज का लेवल चेंज होगा। अगर कंटिन्यूअस वन आता है तब भी वोल्टेज का लेवल चेंज, हाई लो होते रहेगा, ठीक है, ऐसे जाते रहेगा। तो वही बात है कि लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरो कैन कॉज ए प्रॉब्लम इन बोथ स्कीम, क्योंकि दोनों में जीरो क्या है, दोनों में जीरो प्रॉब्लम करेगा, लेकिन वन किस में प्रॉब्लम करेगा, एल में, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है नॉन रिटर्न टू जीरो में कि लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरोज या वन अगर आ जाए तो इसके वजह से हमारा सिग्नल की क्वालिटी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, कम हो जाती है, और हमें सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक अलग से क्लॉक लगाना पड़ता है जिससे हमारा खर्चा एक्स्ट्रा आता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि नॉन रिटर्न टू जीरो एल और नॉन रिटर्न टू जीरो आई में क्या डिफरेंस है, दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैनचेस्टर इनकोडिंग और डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका क्वेश्चन का आंसर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।